सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड का जो सीरीज चल रहा है, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के एरर का जो सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें उनके जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए। अब अगला भाग देखते हैं। मार्क्सवाद को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और न सिर्फ समझना बल्कि इसका खंडन जरूरी है। अधिकतर हिस्से का, कुछ बातें ठीक भी हैं लेकिन वे कुछ ही बातें हैं, अधिकतर बातें सही नहीं हैं, और ऐसी हैं कि जिसको आम आदमी सही है या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी सूक्ष्म तर्क हैं। तो उन सूक्ष्म तर्कों को समझ करके ही आप वामपंथियों से बच सकते हैं, अन्यथा वामपंथियों से नहीं बच पाएंगे। आपको लगेगा कि ये सही कार है। तो मार्क्स का अगला स्टेटमेंट देखते हैं, जो ये मेरी पुस्तक है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का खंडन है और फिर उसका विकल्प भी दिया हुआ है कि क्या सही सिद्धांत होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो मार्क्स के बयानों को सुनते हैं। मार्क्स एक जगह कहते हैं, फ्रॉम द मोमेंट, ये कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल नाम के जो ग्रंथ हैं उससे दिया गया है। फ्रॉम द मोमेंट व्हेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इस अध्याय का नाम है लाइफ एंड कैपिटल। फ्रॉम द मोमेंट व्हेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कैन नो लॉन्गर बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू bourgeois property, into capital, from that moment you say individuality vanishes। इसका अर्थ हो गया कि जिस क्षण से जो निजी संपत्ति है उसको हम बदल नहीं सकते, पूंजीपतियों की संपत्ति में, पूंजी में, उस क्षण से ही आप समझ जाइए कि निजित्व समाप्त हो गया। ये कार्ल मार्क्स का आना चाह रहा है। तो कार्ल मार्क्स यह समझते हैं कि जो निजित्व होता है वह पूंजी से बनता है। पूंजी से कभी निजित्व नहीं बनता है। निजित्व कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कुछ ही बुद्धिजीवी ने नहीं बनाया है, किसी दार्शनिक ने नहीं बनाया है। निजित्व तो व्यक्ति जन्म ले करके ही आता है, और जब समाज में कुछ वो करता है तो उसे हर समय आभास होता है यह मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर उसका मैं जो है वह विद्यमान रहता है उसके जन्म से ही, बल्कि जन्म से भी पहले जब वो गर्भ में था उस समय से ही उसका निजित्व रहता है, उस समय भी उसका व्यक्तित्व रहता है। उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, निखरता है, यह बात एक दूसरी है, लेकिन व्यक्तित्व रहता है। वो जो कुछ भी करता है अपने को केंद्र में रख करके ही करता है, यानी स्वयं का अपना उसका निजीपन होता है, जिसके आधार पर ही वह कुछ करता है। खाता है, पीता है, सोता है, हंसता है, रोता है, चलता है, उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, अपने लिए कुछ संसाधनों को जुटाता है,
शिक्षा ग्रहण करता है, किसी पद को पाता है, धन को इकट्ठा करता है, जो कुछ भी करता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, संबंध बनाता है, ये सब कुछ के पीछे उसका अपना एक केंद्रीभूत व्यक्तित्व होता है। यह किसी दार्शनिक के कहने से समाप्त नहीं हो जाता है, न किसी विचारक के कहने से समाप्त होता है, न किसी संपत्ति के छिन जाने से समाप्त होता है। व्यक्तित्व का एक जो है पहलू संपत्ति भी है, लेकिन अगर किसी की संपत्ति को आप शून्य कर दें, किसी को पकड़ करके आप जेल में डाल दें, उसकी सारी संपत्ति छीन लें, तो ऐसे उसका व्यक्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा। व्यक्तित्व तो रहेगा ही। संपत्ति खत्म हो गई वो बात अलग है, संपत्ति आपने ले ली वो बात अलग है, लेकिन व्यक्तित्व आप नहीं ले सकते। व्यक्तित्व तो वह प्राकृतिक रूप से पैदा लेता है, और वही नहीं, हर प्राणी पैदा लेता है, सिर्फ मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे हर सबका अपना एक निजत्व है। उस निजत्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो मार्क्स यहाँ पर भरमाते हैं लोगों को कि निजत्व समाप्त हो जाएगा संपत्ति ले लेने से। संपत्ति ले लेने से निजत्व समाप्त नहीं होगा। संपत्ति भले आप ले लें, संपत्ति समाप्त उसकी हो जाएगी, वह भी भौतिक रूप से समाप्त हो जाएगी। संपत्ति जो उसके भीतर में संपत्ति की जो इच्छा है उसे आप समाप्त नहीं कर देंगे। यानी आध्यात्मिक रूप से संपत्ति उसके दिमाग में बनी हुई है, भौतिक रूप से आपने संपत्ति ले ली, मानसिक जो संपत्ति उसकी है वह वहाँ पर बनी हुई है। उसे जो मौका मिलेगा वो संपत्ति बनाएगा अपनी बौद्धिकता से, अपनी क्षमता से। वो जेल में भी बैठा बैठा तिकड़म लगा करके अपने लिए संपत्ति पैदा कर सकता है, संसाधन पैदा कर सकता है, संबंध पैदा कर सकता है। तो अपनी हर कोशिश वह कर सकता है। तो वह जो कोशिश कर रहा है ना, वही उसका व्यक्तित्व है। वो चाहे जिस भी दिशा में कोशिश करता है और जिन जिन दिशाओं में कोशिश करता है, वही उसका व्यक्तित्व है। उसके व्यक्तित्व को, उसके निजत्व को कोई भी नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको हम छीन लेंगे। तो ये जो है ये एक जो है कृत्रिम जो है सिद्धांत है। और इनकी क्या मनोदशा है? इनकी मनोदशा क्या है? मार्क्स की मनोदशा यही, एक सबकी संपत्ति छीन ली जाए। छीन करके क्या करेंगे आप? छीन करके उसे सरकार को दे देंगे, ग्रुप को दे देंगे। सरकार मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप, जो जनप्रतिनिधि होंगे उन्हीं को तो आप देंगे। तो जनप्रतिनिधियों को आप दे देंगे, और किसको दे देंगे? और एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको दे देंगे, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दे देंगे। वे लोग मैनेज करेंगे। उनको आप संपत्तिवान बनाना चाहते हैं। आम जनता की संपत्ति आप छीन लेना चाहते हैं। आम जनता को एक गुलाम बना देना चाहते हैं, एक मशीन बना देना चाहते हैं जो आपके लिए सिर्फ खटे। संपत्ति जब भी पैदा होती है, जो पूंजी की बात कर रहे हैं, संपत्ति जब भी पैदा होती है, सार्वजनिक संपत्ति भी होती है और निजी संपत्ति भी होती है, बात सही है। लेकिन उत्पन्न जब भी होगा तो वह निजी के हाथों ही होगा। वही निजी अपना योगदान करके, बहुत सारे निजी लोग योगदान कर करके क्या करते हैं? एक समाज के कल्याण के लिए, एक सामाजिक कार्य के लिए दान देते हैं। किसी संस्था को दे दें तो, किसी कंपनी को दे दें तो, किसी फार्म को दे दें तो, या गवर्नमेंट को दे दें तो, जो टैक्स के रूप में जाता है। आखिर निजी लोग जो कमाए हैं वही तो पैसा जाता है। वो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। गवर्नमेंट अब भाई अपना उसी समाज के देख रेख के लिए ही तो सारा काम करेगी। सड़कें बनाएगी, नालियाँ बनाएगी, विद्युत लाएगी, फैक्ट्रियाँ बना सकती हैं, पुलिस, मिलिट्री, जासूसी विभाग, ये सब रख सकते हैं सरकार चलाने के लिए। तो लेकिन यह जो है, वे सब जो एक एक व्यक्ति जो उसमें था, आखिर उसी की यह इच्छा थी कि ऐसी सब व्यवस्था हो ताकि यह जो है हम सुरक्षित रूप से, हम और हमारे जैसे जो लोग हैं वे समाज में जी सकें, अच्छा से चला सकें। उसी मनोदशा के कारण ही उसने टैक्स देना कबूल किया था, स्वीकार किया था और सहयोग करना स्वीकार किया था। तो उस चीज़ को, उसके योगदान को मार्क्स जबरदस्ती लेना चाहते हैं तो वह योगदान नहीं माना जाएगा। फिर तो वह अपहरण माना जाएगा
आप संपत्ति किसी का ले लेते हैं तो अपहरण है, ये तो डाकुओं का काम है। तो मार्क्स यहाँ डकैती सिखा रहे हैं कि संपत्ति छीन लो। आपके पास पावर आ गया, आप सरकार में चले गए तो आप संपत्ति छीन लेंगे लोगों की, और इस स्तर तक छीनने की कोशिश करेंगे कि उसका निजत्व तो समाप्त हो जाए, उसके संबंध समाप्त हो जाए, इस स्तर तक छीनने की कोशिश करेंगे। यानी व्यक्ति को व्यक्तित्व नहीं रहने देना चाहते हैं, उसको तो एक जानवर से भी बदतर बना देंगे, जानवर से भी महान बदतर, गुलाम से भी बदतर बना देंगे। गुलामों का भी व्यक्तित्व तो नहीं छीनने की कोशिश की जाती है, नहीं सोचा जाता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज्यादा सोचा जा रहा है। भले ना छीन पाए लेकिन सोचा तो जा रहा है छीनने का। यानी कि उसको एक जीता जाता एक रोबोट मशीन बनाना चाह रहे हैं, जिससे हम जैसे स्विच से चलाना चाहें वैसे स्विच से वो चले, वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचे, या हम जैसा चाहते हैं वैसा ही सोचे, हम जो नहीं चाहते हैं कि ना सोचे वैसा वो नहीं सोच पाए। इस तरह का समाज को आप बना देना चाहते हैं। ऐसे समाज को आप विकसित समाज कहेंगे? ये तो सबसे अविकसित समाज हो जाए। समाज तो वह विकसित होता है जिसमें हर मनुष्य सोचने की आज़ादी पाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पाता है, धन कमाने की आज़ादी पाता है, धन खर्च करने की आज़ादी पाता है, और अपने हिसाब से पाता है। समाज की भूमिका होती है, समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए होता है, उसको समाप्त करने के लिए नहीं होता है कि उसके निजत्व को समाप्त कर दें, इसके लिए नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक निजी गरिमा होती है, उस गरिमा को, उस महिमा को बरकरार रखना ही सभ्य समाज की निशानी होती है। सभ्य समाज की कोई भी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में उनके निजत्व की रक्षा की जाती है, उनके निजत्व का विकास किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही एकदम घुटने वाली व्यवस्था मार्क्स दे रहे हैं, और इसी पर वामपंथी सब जो है गुमान करते हैं, लोगों को झांसे में फंसा लेते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को देने की व्यवस्था है सारी संपत्ति, और यहाँ तक कि व्यक्ति के जो बच्चे हैं, किसी व्यक्ति की पत्नियां हैं, बच्चे हैं, उसको भी एक संपत्ति मान लेते हैं और उसको भी सरकार के अधीन कर देना चाहते हैं। यानी हर चीज़ से घोट देना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, शोषण से मुक्त व्यवस्था है, शोषण से मुक्त है। इससे ज़्यादा शोषण और क्या होगा कि जिसमें व्यक्ति की संपत्ति भी नहीं रह गई, उसका अपना व्यक्तित्व भी नहीं रह गया, और उसके बच्चे भी नहीं रह गए, पत्नी भी नहीं रह, कुछ भी नहीं रह गया, उसका न घर द्वार कुछ भी नहीं रह गया। इससे बढ़ के शोषण और क्या होगा? और आप उससे काम ले रहे हैं, खाना पीना आप उसको दोगे अपनी मर्जी से, जैसा चाहेगा वैसा नहीं दोगे। तो यह जो है मार्क्स की मनोदशा है। आप समझ गए होंगे कि ये महाशय क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे लोगों को भड़काया गया और लोगों को कहाँ तक मजबूर किया गया। तो इसमें इतना ही।